निफ्टी 50 के कल के इंट्राडे सेशन के लिए हम लोग अपने ट्रेड प्लान करेंगे। जो हम लोगों ने कल के सेशन में आज के लिए प्लान किया था, वो 4 तरीके की मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की ओपनिंग के बिहाफ पर हम लोगों ने प्लान किया था कि प्राइस अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाएगा जो अपर विक कंटेन करेगा तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग और लो ब्रेक होने से पहले पहले हाई ब्रेक हो गया तो हायर साइड मोमेंटम। प्राइस अगर ग्रीन बॉडी साइज कैंडल से अगर ओपन होगा जिसमें 80% से ज़्यादा बॉडी पार्ट होगा और फिर अगर हाई ब्रेक होता है तो हायर साइड मोमेंटम। लो ब्रेक होने पे सेलर्स ट्रैप हो सकता है जब ये पॉजिटिव ओपनिंग की 2 कैंडल्स हम लोगों ने मेंशन की थी। नेगेटिव ओपनिंग के लिए पहली कैंडल का फॉर्मेशन रेड बॉडी साइज होना चाहिए जो 80% बॉडी कंटेन करे, या फिर हैमर कैंडल जिसके लो ब्रेक हो और उसके बाद प्रीवियस डे लो भी ब्रेक हो। आज मॉर्निंग का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल 9:15 का अगर आप देखें तो बॉडी साइज कैंडल जो 80% से ज़्यादा बॉडी कंटेन कर रहा है। उसके बाद प्राइस ने 2 सेशन के कंबाइंड हाई ब्रेक किए जो कि डेली टाइम फ्रेम पे नेट बॉडी टू बॉडी इंगल्फिंग थी। लोअर विक भी कंटेन कर रहा था, अपर विक भी कंटेन कर रहा था। तो कल के सेशन में हमारा बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड प्लान था कि प्राइस जब तक इस रेंज में है तो इस रेंज को हम बोल रहे हैं सेलर रेंज, कि प्राइस इस रेंज में अगर रहा तो साइडवेज है। अगर इन 2 सेशन के कंबाइंड लो ब्रेक हो गए तो हम वैसे भी नियर बाई रेजिस्टेंस हैं, तो डाउन साइड मोमेंटम हमको 24,900 और 24,800 तक मिल सकता था। अगर हायर साइड ब्रेक हुआ तो 25,250 हमारा पहला टारगेट था कि प्राइस 25,250 तक मोमेंटम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अभी जब ये डे हाई ब्रेक हुए, पहली ग्रीन बॉडी साइज कैंडल पॉजिटिव ओपनिंग मॉर्निंग का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, 2 सेशन का कंबाइंड हाई ब्रेक हुआ तो प्राइस ने एक मोमेंटम किया और आज जो हाई लगा वो हमारा 25,255 के पास है। अब यहीं से बहुत अच्छे से समझिए, चार्ट की क्लोजिंग जो है वो 25,254.55 के प्राइस की है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एडजस्टमेंट के बाद की क्लोजिंग देखें तो 25,240 की है। 10, 12, 14 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कोई मेजर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अब कल के सेशन के लिए जो हमारे ट्रेड प्लान रहेंगे, आज की हमारी जो क्लोजिंग है वो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का मतलब है कि अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमको एक हायर हाइस का पैटर्न दिखेगा जिसमें हम 4 से 5 बार स्विंग हाई के पास पहुंचने स्विंग लो के पास पहुंचने से पहले पहले हाई ब्रेक करके मोमेंटम किया है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से। कल के ट्रेड प्लान अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जितना अभी तक आपने ट्रेड किया ना उसमें सबसे ज़रूरी है जो कल के लिए हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक का मोमेंटम तो बहुत आसान था, प्राइस कोई भी स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके पहले पहले हाई ब्रेक कर रहा है तो हायर साइड मोमेंटम हमको मिला जा रहा है। अगर प्राइस गैप अप कर रहा है तो गैप अप में जो हायर साइड मोमेंटम होना है वो पहले ही कंज्यूम हो गया, तो प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा है लेकिन लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो साइडवेज मार्केट हो गया। जैसे आज का दिन, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास की ओपनिंग तो मोमेंटम मिला, यहाँ प्राइस गैप अप कर गया तो रिट्रेसमेंट मिला, यहाँ पे प्राइस गैप अप कर गया तो रिट्रेसमेंट मिला। प्रीवियस डे की क्लोजिंग और प्रीवियस स्विंग लो लगातार सेफ है, तो प्राइस हायर साइड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग कर पा रहा है। अब कल के लिए प्राइस में जहां हम क्लोज मिली है ना आज की, जो हमको ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। 25,250 से लेके 350 तक का रेंज रिजेक्शन का रेंज है, सेलर्स का रिजेक्शन का रेंज है। सेलर्स यहाँ पे शॉर्ट्स फॉल किया लास्ट टाइम। देखिए, ब्लॉक ऑर्डर और ब्लॉक ऑर्डर के इम्पैक्ट से मोमेंटम दोनों अलग चीजें हैं। ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा इसी सेशन में आगे। सबसे पहले देखिए आवली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है। प्राइस ने एक हाई लगाया, स्विंग लो तक चल के आया। प्राइस ने एक हाई लगाया, एक स्विंग लो लगाया। देखिए, पहला स्विंग लो, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब प्राइस एक मोमेंटम कर रहा है, अब अगर कोई स्विंग लो लगेगा तो 5वां होगा। तो एक किसी भी डायरेक्शनल ट्रेंड में जो मैक्सिमम हायर हाइज या लोअर लोज लग सकते हैं वो कितने लगते हैं? 3 to 5, 3 से 5 बार प्राइस हायर हाइज में जा सकता है या लोअर लोज में जा सकता है। तो 4 हमने काउंट कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5वां और लग सकता है। तो प्राइस एक बार पुल बैक करे फिर ये हाई ब्रेक करे। अच्छा, अगर प्राइस ने पुल बैक किया फिर ये हाई ब्रेक किया तो उसके बाद प्राइस अगर दोबारा इसी रेंज में एंटर कर गया तो प्राइस क्या करेगा? लिक्विडिटी स्वीप करेगा हाई के अबव का, और प्राइस का पहला टारगेट क्या होगा? स्विंग लो। अगर स्विंग लो भी ब्रेक हुआ तो रिट्रेसमेंट करके सेकंड लास्ट स्विंग लो। इससे ज्यादा गिरावट हम लोग नहीं देखते। देखिए, प्राइस में तब तक कोई बड़ा अब कमजोरी नहीं रहेगी निफ्टी 50 में जब तक कि 25,000 ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। 25,000 के अबव जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है ना, कोई भी स्विंग लो ब्रेक हो या स्विंग लो के पास प्राइस आ जाए तो हमारे पास वो बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी है, एक्यूमुलेशन का अपॉर्चुनिटी, वहां हमको खरीदारी देखनी चाहिए, ना कि कोई बिकवाली की कोई अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट सेलिंग के लिए हमारे कोई ट्रेड प्लान वहां पे नहीं रहेंगे। हमारे ट्रेड प्लान सिर्फ अब बाई ऑन डिप के रहेंगे जब तक हम 25,000 के नीचे प्रॉपर आवरली टाइम फ्रेम की कॉन्सिक्यूटिव 2 कैंडल एक साथ क्लोज नहीं करते। और फिर जब तक जो पहला, जैसे 25,000 का ये रेंज है, अब आवरली एक कैंडल क्लोज किया, दूसरा भी क्लोज किया,
फिर जो इम्पैक्ट लो लगेगा ना, वो रिट्रेसमेंट के बाद, पुल बैक के बाद जब वो ब्रेक होगा तो डाउन साइड अग्रेसिव बिहेवियर प्राइस का दिखेगा। उसके पहले अभी कोई शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में आप नहीं देख सकते। दूसरी चीज, प्राइस में हम लोग नियर बाई रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हैं, जैसे 250 की रेंज से 350 का जो रेंज है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, प्राइस में सबसे बड़ी सप्लाई की अगर आप कोई रेंज मार्क करना चाहते हैं ना, तो एक हायर हाइस के ट्रेंड की बात। यहाँ पे देखिए, प्राइस रिट्रेसमेंट, पहला स्विंग लो, दूसरा स्विंग लो, तीसरा स्विंग लो, अब ये चौथा स्विंग लो, प्राइस गया हाई तक, ये लो ब्रेक कर गया। ठीक है, अब ये लो ब्रेक होने के बाद प्राइस देखिए रिट्रेसमेंट करता रहा, कब तक? जब तक इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं कर दिया, जो ये सपोर्ट लेवल लग रहे थे इसका ब्रेकडाउन नहीं किया। तो इस ब्रेकडाउन के टाइम पे अगर आप गौर करें तो प्राइस ने गैप डाउन किया, रिटेस्ट किया और फिर ये डाउनफॉल किया। तो सबसे बड़ा सप्लाई ऑर्डर क्या है? ये 257 से लेके 340-42 का रेंज। तो वही मैंने बोला, 250 से 350 का जो रेंज होता है ना, ये अभी के लिए जो रिसेंट है, ये अनटेस्टेड सप्लाई रेंज है। प्राइस ने रिटेस्ट किया, लो ब्रेक करने की कोशिश की, दोबारा रिटेस्ट किया, लो ब्रेक किया और मोमेंटम किया। तो यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उनका इंपैक्ट कितना बड़ा है ये हमको अभी भी नहीं पता। प्राइस ने दोबारा उसी रेंज के आसपास टेस्टिंग किया था, तो 150, तो वहां से हम डाउन है। अभी हमने 150 को आज ब्रेक किया है, जहां प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा था, एक्यूमुलेशन स्ट्रांग हुआ, 2 सेशन का साइडवेज मार्केट था, तो एक्यूमुलेशन चलता रहा क्योंकि स्विंग लो ब्रेक नहीं हुए। आज हाई ब्रेक में हुआ तो 250 तक का मोमेंटम मिला। प्राइस की क्लोजिंग हमारी आज के सेशन की पॉजिटिव क्लोजिंग है, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए, हमारे ट्रेड प्लान में कॉन्ट्रडिक्शन होता है जब हम किसी नियर बाई रेजिस्टेंस क्लोज करें जो कि एक अनटेस्टेड रेंज हो, या हम किसी नियर बाई सपोर्ट क्लोज करें जो कि एक अनटेस्टेड रेंज हो। भले ही प्राइस रेजिस्टेंस पे पहुंचने के टाइम कितना भी स्ट्रांग या पॉजिटिव बिहेवियर में क्यों ना हो, भले ही प्राइस किसी भी सपोर्ट के पास पहुंचने के टाइम कितना भी नेगेटिव बिहेवियर में क्यों ना हो, कितना भी वीक क्यों ना हो। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने आपको बताई, किसी भी इंट्राडे सेशन में, जैसे आज एक्सपायरी का निफ्टी का दिन था, प्राइस ने सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद भी अच्छा मोमेंटम किया। अगर आप 25,200 का ही कॉल देखेंगे ना, तो 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, 40 के आसपास की क्लोजिंग है ना। क्योंकि एक्सपायरी को जब गामा इफेक्ट मिलता है, जहां प्रीमियम की वैल्यूएशन सबसे कम होती है, तो वहां पे गेन भी हमको सबसे ज्यादा मिलता है। जहां पे आज हमारी ये क्लोजिंग है ना 25,250 की, ठीक है, प्राइस ने जो हमको मोमेंटम किया है वो आप अगर देखें, गौर करें, ये सपोर्ट के पास का अगर आप ये मोमेंटम देखेंगे ना, इस कैंडल का जो फ्राइडे की क्लोजिंग, ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया हुआ है कि प्राइस जब भी 3.25 तक या 3.20 तक या 3.25 तक कोई मोमेंटम कैरी करता रहे। देखिए, एक बात समझिए, कंडीशन, अगर मॉर्निंग को किसी ट्रेडर ने यहाँ पे कोई पोजीशन लॉन्ग किया कि स्विंग हाई ब्रेक हुआ या डे हाई ब्रेक हुए, तो लॉन्ग की पोजीशन इंट्राडे के लिए आप यहाँ पे बुल स्प्रेड बनाइए, चाहे क्रेडिट बनाइए, चाहे डेबिट बनाइए, या लॉन्ग की कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हैं, फ्यूचर को बाई करते हैं, तो आपको एक इमीडिएट मोमेंटम जो 250 पॉइंट का या 150 पॉइंट का मिल गया, तो 150 पॉइंट के इंट्राडे गेन के बाद आप तो पोजीशन होल्ड करेंगे नहीं, इंट्राडे में आप बुक करने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस कभी भी 3 बजे के आसपास जब पहुंचता है ना, तो सबसे पहली चीज उसमें देखी जाती है प्रॉफिट बुकिंग। और कोई भी मोमेंटम जब 3 बजे तक, मॉर्निंग 9:15 से लेके 3 बजे तक कैरी ऑन हुआ हो, तो प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग से क्या आएगा? पैनिक। थोड़ा बहुत प्राइस गिर के क्लोज करेगा अगर पूरे दिन चलता रहा। तो पूरे दिन के मोमेंटम के बाद भी प्राइस सेकेंड हाफ में क्लोजिंग तक चलता रहा, लास्ट कैंडल तक की क्लोजिंग चढ़ के हुई है। ऐसे प्राइस में इसको हम बाइंग नहीं बोलते हैं, इसको बाइंग दिखाना बोलते हैं कि आपको शो किया जा रहा है कि देखिए कितना पॉजिटिव मार्केट है, हमने लास्ट 2 सेशन का हाई ब्रेक कर दिया, पूरे दिन मोमेंटम किया, क्लोजिंग तक चढ़ते जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये ट्रेंड राइड नहीं कर पाया ना, वो बीटीएसटी में क्या लेके जाएंगे? कॉल बाई करके जाएंगे। यहीं पे गलती हो गई। कोई भी मोमेंटम 3.15, 3.20, 3.25 तक राइड किया जा रहा हो, जो मॉर्निंग का ही मोमेंटम हो, वही ट्रेंड कंटिन्यू अगर किया जा रहा है, तो कभी भी नेक्स्ट सेशन के लिए हमको उसी ट्रेंड के फेवर में ट्रेड लेकर नहीं जाना चाहिए। ये हमको पहला अवेयरनेस होता है। कल दोबारा ले लीजिएगा, अगर प्राइस ओपन हो, हमारा पॉजिटिव बिहेवियर कैंडल के हिसाब से तो बदलेगा नहीं। 9:15 की कैंडल अगर दोबारा इन्वर्टेड हैमर हुई, प्राइस ने 25,190, 25,200 को ब्रेक नहीं किया और उसके पहले प्राइस कंसोलिडेशन करते हुए हाई ब्रेक कर गया, तो हम दोबारा लॉन्ग के लिए चले जाएंगे भाई। इंट्राडे में उस ट्रेड को हम अपॉर्चुनिटी को बुना लेंगे, है ना। लेकिन अगर प्राइस देखिए जितना आपको प्रीमियम देके गया ना, कल प्राइस कॉस्ट की ओपनिंग करे और 200 तक भी आ गया और साइडवेज हो गया, तो आपको जो टाइम की वैल्यू है उसी के डिके से इतना लॉस हो जाएगा कि आपको ऐसा लेने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो कभी भी ट्रेंडिंग फेज में जब प्राइस क्लोजिंग करने जाए और मॉर्निंग से अगर वही मोमेंटम चल रहा है उसी डायरेक्शन में, तो कभी वो पोजीशन कैरी ऑन करके नहीं जाना चाहिए। ये बात हमेशा के लिए, सिर्फ एक सेशन के लिए नहीं। मैंने जो यहाँ पे आपको बताया ना, वो भी इसी तरीके का प्राइस एक्शन बिहेवियर था, ये मोमेंटम, और फिर उसी को आपने देखा रिवर्सल होते हुए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे,
ये 5 तारीख का सेशन है, बहुत ध्यान से देखिए, फ्राइडे का सेशन, ये 5 तारीख का सेशन है, ये मंडे का सेशन है ना। प्राइस किसी भी डायरेक्शन में कोई अगर मोमेंटम कैरी ऑन कर रहा है तो उसको वहीं से, उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट आप जाके देखेंगे तो ये दिख जाएगा, मैं आपको पूरा चार्ट स्क्रॉल करूंगा, समय लगेगा सर, है ना, 2 हफ्ते पीछे हमको जाना पड़ेगा। अब देखिए, तो कल के ट्रेड प्लान में पहला अवेयरनेस क्या है कि प्राइस में 250 से 350 का रेंज एक सप्लाई रेंज, इस रेंज में अगर मोमेंटम आएगा अभी तो प्राइस धीरे धीरे मोमेंटम कर पाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जाना बहुत मुश्किल है। तो 350 के बाद जब मोमेंटम की शुरुआत होगी वो बिहेवियर प्राइस का बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हायर साइड कैरी करेगा कि प्राइस 350 जब ब्रेक कर देगा तो हायर हाइस के ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जहां आज हम लोगों ने क्लोज किया ना, आवरली टाइम फ्रेम पर आई, ये हमारी क्लोजिंग है, ये अपर वीक है, ये आवरली टाइम फ्रेम का अपर विक का, इसको हम रिजेक्शन बोलते हैं कि पहले डिमांड उठी, प्राइस ने गैप डाउन किया, डिमांड उठी और 340-50 के पास से प्राइस ने दोबारा सप्लाई उठा के यहाँ क्लोज किया, उसी सप्लाई के इंपैक्ट से प्राइस गिरा। तो ब्लॉक ऑर्डर रेंज क्या है, 260 से 250 से 350 का। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर प्राइस कल गैप अप करे, पहला कैंडल एक रेड बॉडी साइज बना दे तो हमको नेगेटिव ओपनिंग मिलेगी, प्रीवियस डे की क्लोजिंग ब्रेक होने के बाद स्विंग लो के हम टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के। अगर पहली कैंडल हैमर कैंडल बने और फिर प्राइस हाई ब्रेक ना करे, हाई ब्रेक करने से पहले पहली कैंडल के लो और प्रीवियस डे की क्लोजिंग यानी कि 240 के नीचे क्लोज करने लगे तो 170 100-150 तक का पहला टारगेट हम आसानी से ले सकते हैं। ये जो ये कंसोलिडेशन रेंज है 140 के जो हाई थे 2 सेशन के कंबाइंड हाई, वहां तक प्राइस डिप लेके सबसे पहले आएगा। अगर इस रेंज को ब्रेक किया तो डाउन साइड, उसके पहले कोई डाउन साइड है। देखिए ये भी एक कंसोलिडेशन रेंज है, ये भी एक कंसोलिडेशन रेंज है, एक पुल बैक आ सकता है, उसके बाद उस पुल बैक का और डाउन साइड मोमेंटम तक जाना ये बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज ये, हम पॉजिटिव बिहेवियर में है, प्राइस नेगेटिव कैंडल से ओपनिंग करे या हैमर कैंडल या रेड बॉडी साइज कैंडल तो प्राइस 140 150 तक आएगा ना, तो वहां पर हम 3 EMA से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप लोग 8 EMA यूज करते हैं, 8 EMA से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाई ऑन डिप पे। ये एक सपोर्ट रेंज है जहां से प्राइस दोबारा पुल बैक करके हाई के पास क्लोजिंग कर सकते हैं। देखिए ये पहला इंपैक्ट होगा स्विंग लो का, हायर हाइस के बाद पांचवा, ये हायर हाइस का ट्रेंड है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब ये पांचवा पुल बैक होगा, पांचवा स्विंग लो एक ट्रेंड के हिसाब से, है ना। तो प्राइस उसको एम फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए दोबारा टेस्ट करने जाएगा स्विंग हाई, तब लो ब्रेक करेगा तो कहीं डाउन साइड मोमेंटम होगा। तो प्राइस को 25 240 से 150 तक आने और दोबारा रिटेस्ट के लिए जाने और फिर लो ब्रेक करने, इसको लिए कुछ नहीं तो 2 सेशन तो चाहिए। जैसा हमारे सेशन में अभी मार्केट में आईवी इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी है 10.5 के आसपास से नीचे विक्स ट्रेड कर रहा है, आज भी 1.5% नेगेटिव विक्स क्लोज किया है। तो ऐसे मार्केट में आप बोलिए कि डाउन साइड मोमेंटम हमको अचानक से अग्रेसिव मिल जाएगा, वो नहीं मिलना जब तक ये ब्रेकडाउन 25 120 140 की रेंज के नीचे प्राइस आए, फिर ये 25,000 को ब्रेक करे। तो ये दोनों जब तक कंबाइंड एक साथ ब्रेक नहीं होंगे, 25,140 और 25,000 ये दोनों लेवल्स एक साथ ब्रेक नहीं होंगे तब तक डाउन साइड मोमेंटम नहीं। अगर प्राइस रिटेस्ट करने आए तो पहली कैंडल अगर नेगेटिव मिले हैमर या रेड बॉडी साइज तो यहां तक का मोमेंटम तो हम ले सकते हैं, इसके बाद हमको पुल बैक ही देखना है कि बाई ऑन डिप पर है ना हम, तो सपोर्ट रेंज के पास पहुंचे तो खरीदारी के लिए अपॉर्चुनिटी बाइंग की देखनी है, ना कि फिर ये देखे कि और ब्रेक करे तो और मोमेंटम को राइड करे। नहीं, ये गलती हायर हाइस के ट्रेंड में आपको नहीं करनी चाहिए एज अ ट्रेडर। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी चलता हूं लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट जो है वो आप जरूर पकड़ पाएंगे अगर आपकी प्राइजेक्शन पे पकड़ है और लाइव मार्केट में डेली अगर आप बैठते हैं तो। ठीक है, चलिए, और हायर साइड मोमेंटम के लिए देखिए प्राइस में हमने क्या प्लान किया, 140 से अगर मोमेंटम मिले या 150 के आसपास से मोमेंटम मिले तो हम लॉन्ग करें। जब भी हम किसी रेजिस्टेंस एरिया जैसे 25 250 से 350 का रेंज 100 पॉइंट का सेलिंग रेंज है, तो ऐसी रेंज के पास कभी भी हम HBB पे काम नहीं करते। पहली चीज, प्राइस पॉजिटिव है, बाई ऑन टिप का है, 4 हायर हाइज लग चुके हैं लोअर ये स्विंग लो के साथ प्राइस के, है ना। तो प्राइस में ये नहीं कि 250 200 जैसे प्राइस ने पहली कैंडल 264 265 क्लोज किया अब वो हाई ब्रेक करे आप लॉन्ग कीजिए, गलती है। पहला कैंडल अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाए, प्रीवियस डे लो ब्रेक ना और हाई ब्रेक होने लगे 270 272, आप लॉन्ग करने जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं। अगर पहला कैंडल ग्रीन बॉडी साइज है फिर प्राइस हाई ब्रेक करने जा रहा है, आप लॉन्ग करने जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं। जब तक 350 ब्रेक नहीं होगा स्मूथ मोमेंटम आएगा क्या, हायर साइड नहीं आएगा। मैंने आपको पहले बता दिया हायर साइड मोमेंटम कैसे हमको प्लान करना है। प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल या ग्रीन बॉडी साइज कैंडल, तो हमको इंट्राडे के सपोर्ट के पास बाइंग करनी है कि प्राइस एक बार हाई ब्रेक करने गया, किस सपोर्ट के पास गया, वेट कीजिए, अगर दोबारा प्राइस आएगा तो लॉन्ग करेंगे।
अगर ये आपका ट्रेड प्लान है ना इंट्राडे का, अगर पहली कैंडल नेगेटिव रेड बॉडी साइज, तो हम वेट करेंगे किस बात का कि 140 आ जाए तो लॉन्ग करें, है ना। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट जो है कि रेजिस्टेंस के पास तो जो हम है 100 पॉइंट का जो रेजिस्टेंस रेंज है ब्लॉक ऑर्डर रेंज सेलर्स का, तो उसके अवेयरनेस के साथ हम कैसे इस ट्रेंड के फेवर मोमेंटम को अपने फेवर में कर पाए, ये ट्रेड प्लान आप समझ रहे हैं। उम्मीद है लगभग लगभग सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर कोई आपका फीडबैक है पॉजिटिव या नेगेटिव इस सीरीज को लेके, हम लोग बहुत परफेक्ट ट्रेड प्लान करते हैं 5-6 सेशन से, जो लोग लगातार इस सीरीज को देख रहे हैं आप सभी को पता ही होगा, और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं ओल्ड व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि हमारा काम कैसा है। अगर कोई भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है जरूर आप मेंशन कीजिए अपना कमेंट सेक्शन में, मैं रीड करूंगा और जो भी बेहतर हो सकता है वो आपके लिए जरूर करूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, जहां हम लोग जो हेज की पोजीशंस डेली बेसिस पे हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, उसको ट्रेड करने के बाद उसके रिजल्ट हम लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। उसको ज्वाइन करके आप भी उसको रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं। डायरेक्ट क्लासेस में एनरोल करने के लिए जहां हम लोग हेजिंग को प्रेफर करते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। धन्यवाद।